आजकल 16-17 साल के बच्चे 2 साल पढ़ते हैं, रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, फिजिक्स के फॉर्मूला रटते हैं, बायोलॉजी के डायग्राम्स बनाते हैं, केमिस्ट्री की रिएक्शंस याद करते हैं और फिर फाइनली रिजल्ट आता है। कुछ लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं या कुछ लोग के अच्छे आते हैं, लेकिन जो रैंक उन्होंने एक्सपेक्ट करी होती है उससे थोड़ा कम आता है। इसी के कारण घर में टेंशन बढ़ जाती है, पेरेंट्स डर जाते हैं, स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि यार अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। और उसी मोमेंट में हमें एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका पता हमें या तो व्हाट्सएप ग्रुप से पता लगता है या हमारे कोई रिलेटिव भी हमें आके बता देते हैं, या कई बार जो स्कूल होता है वो खुद ही एक करियर काउंसलिंग सेशन बुलाता है। वो आदमी आता है और हमें बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें गाइड करूंगा और इंश्योर करूंगा कि तुम सही कॉलेज में जाओ, तुम्हारा जो करियर है वो भी सही रहेगा। जो पेरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो दोनों ही बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा था अभी तक कि करना क्या है। लेकिन अब फाइनली उनको एक पर्सन मिल चुका है जिसको वो ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी आवाज कॉन्फिडेंट है, उसके पास चार्ट्स है, उसके पास डेटा है, उसके पास कॉलेज के ब्राउचर्स है, उसके पास एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। और फिर स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को लगता है यार इसको तो हमसे ज्यादा जानकारी होगी, ये हमारे बच्चे को डेफिनेटली ढंग से गाइड कर ही देगा। इसी कारण फाइनली बोथ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस काउंसलर को ट्रस्ट करने लग जाते हैं और बच्चे का करियर किस डायरेक्शन में जाने वाला है इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस करियर काउंसलर को दे देते हैं। लेकिन ये सबके बीच तुम एक क्वेश्चन पूछना भूल जाते हो, वो आदमी एक्चुअली है कौन, तुम्हें फ्री में गाइड क्यों कर रहा है, इतने सारे फॉलोअप्स क्यों ले रहा है। जो बंदा तुम्हें 2 दिन पहले तक जानता नहीं था, अचानक से उसको तुम्हारे करियर की क्यों टेंशन होने लग गई। क्या वो सच में तुम्हारा भला चाहता है या उसका कोई सीक्रेट इंसेंटिव है जिसके बारे में शायद तुम्हें नहीं पता। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सपोज द डार्क साइड ऑफ करियर काउंसलिंग बिजनेस। अगर तुम किसी को जानते हो जो अभी नीट या जेईई का एग्जाम दे रहा है या फ्यूचर में अभी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, तो प्लीज इंश्योर की वीडियो तुम उसके साथ शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन ये शायद उसकी लाइफ और उसका करियर चेंज कर सकता है। क्योंकि ट्रस्ट में तुम्हें पता भी नहीं है कि ये इंडस्ट्री कितनी डार्क हो सकती है और इसके कारण कितने लोगों का करियर बर्बाद होता है। आज मैं तुम्हें वो पूरा सिस्टम दिखाऊंगा, कैसे नीट के बाद, जेईई के बाद स्टूडेंट्स को ड्रीम्स दिखाए जाते हैं और फिर साइलेंटली उनको एक मनी मेकिंग मशीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। जिसके पहले हम लोग एक्चुअली वीडियो में जाए, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ जो इस पूरी वीडियो का लिटरली कोर बनने वाला है। देखो, जब तुम जानते होते हो कि तुम्हें सेल किया जा रहा है, तुम केयरफुल हो जाते हो, लेकिन सबसे खतरनाक वो सेल होती है जिसमें तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम प्रोडक्ट हो। तुम्हें लगता है तुम कस्टमर बन के जा रहे हो, तुम्हें कोई सर्विस दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में तुम ही प्रोडक्ट होते हो। जब टीवी पे ऐड आ रहे हैं, तुम जानते हो कि ब्रांड हमें कुछ बेचना चाह रहा है। जब यूट्यूब पे कुछ भी चीज स्पॉन्सर्ड होती है तो क्रिएटर हमेशा बोलता है दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय XYZ। तुम समझ जाते हो कि यार ये आगे वाला जो पर्सन है इसको कुछ इंसेंटिव मिल रहा है इस चीज करने में, इसलिए तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में, इंडिया में, जब एक करियर काउंसलर बोलता है मैं तुम्हें गाइड करूंगा, उसके अंदर कोई डिस्क्लेमर नहीं आता, कोई लेबल नहीं आता। वो ये नहीं बोलता कि मेरे को इस कॉलेज से कमीशन मिल रहा है, वो ये नहीं बोलता आज जो कॉलेज में तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं, तुम्हारे एडमिशन होने पे वो लोग मुझे 2 लाख रुपए देंगे और मैं उनके सेल्स एजेंट की तरह काम कर रहा हूं। और यही दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट होता है, जिसमें एडवर्टाइजर का नाम ही नहीं आता, जिसमें तुम अपनी मर्जी से आगे वाले को ट्रस्ट करते हो और उसी ट्रस्ट की वजह से वो तुम्हारी पूरी लाइफ शेप कर सकता है। अगर तुम कोई ऐड की वजह से कोई प्रोडक्ट ले लेते हो, प्रोटीन ले लेते हो, सप्लीमेंट्स ले लेते हो, कोई क्रीम ले लेते हो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे 1000-2000 रुपए डूब जाएंगे, लेकिन उसके बाद ठीक है, तुम अलर्ट हो जाओगे कि हाँ यार ये चीज मेरे लिए काम नहीं करती है, मेरे को नहीं करना है। लेकिन करियर में ऐसा नहीं होता है। अगर तुमने एक बार कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख रुपए स्टेक पे होते हैं। और एक बार अगर तुम कॉलेज में घुस गए तो 80% ऑफ द टाइम तुम उसी फील्ड में जाओगे जो शायद तुम्हारे लिए सही नहीं हो, लेकिन तुम्हारे करियर काउंसलर ने तुम्हें एडवाइस किया क्योंकि उसमें उसके पैसे बन रहे हैं, तुम्हारे नहीं। इंडिया में करियर काउंसलिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज लगभग 5000 करोड़ है एंड इट इज ग्रोइंग एट 15% कैगर। मतलब लगभग 2030 तक ये 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लिटरली कोई भी एंट्री ले सकता है, कोई भी रेगुलेशन ही नहीं है। इंडिया में किसी भी इंसान को करियर काउंसलर बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। देयर इज नो ऑफिशियल रेगुलेशन, सर्टिफिकेट्स और एनीथिंग। देखो, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें MBBS चाहिए, लगभग 5.5 से 6 साल लग जाएंगे। अगर लॉयर बनना है तो LLB करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें 3 से 5 साल लग जाएंगे। अगर CA बनना है तो भी लगभग 4 से 5 साल लग जाएंगे। लेकिन करियर काउंसलर बनने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं चाहिए। कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, लिटरली कुछ नहीं। कोई गवर्नमेंट इसका लाइसेंस नहीं देती है, कोई रेगुलेटरी बॉडी इसका लाइसेंस नहीं देती। इनफैक्ट क्वारा पे, रेडिट पे काफी सारे साइकोलॉजिस्ट जो खुद इस इंडस्ट्री में है, वो खुद इस चीज पे क्वेश्चंस रेज करते हैं कि कैसे इंडिया में काउंसलिंग प्रैक्टिस के लिए कोई रेगुलेशन ही नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, जिसकी वजह से उनका नाम खराब होता है। आज के टाइम में कोई भी एक वेबसाइट बना सकता है, उस पर खुद के नाम के सामने करियर काउंसलर का टैग लिख सकता है और स्टूडेंट से 3 से 10 हजार रुपए पर सेशन लेना स्टार्ट कर सकता है। इनफैक्ट कुछ लोग इस इंडस्ट्री में ऐसे भी हैं जो खुद को सर्टिफाइड करियर काउंसलर बुलाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इस पूरी इंडस्ट्री में सर्टिफाइड का कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेशन देने वाली कोई बॉडी ही नहीं है, कोई रेगुलेटरी सिस्टम ही नहीं है। तो सर्टिफिकेट का फिर मायने क्या रख जाता है? कल को अगर तुम्हारे चाचे तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे देते हैं ये लिख के कि भाई तुम टॉप स्टूडेंट हो और तुम्हें इंजीनियरिंग में कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो उसकी कुछ वैल्यू है क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि उनको कोई रेगुलेटरी
रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, और ये सेम चीज इस इंडस्ट्री में भी काम करती है। लेकिन अपेरेंटली ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, और ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता थी। व्हाइल आई वाज इन स्कूल, व्हाइल आई वाज इन कॉलेज, मैं खुद कंफ्यूज था, डरा हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर इतना सारा प्रेशर था। मेरे को अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था कि मेरे को कौन सी फील्ड में जाना है, मेरे को कौन सा करियर चूज करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्री काउंसलिंग का असली बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे तुम एक प्रोडक्ट हो, ना कि एक कस्टमर। सबसे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी सोचा है जो टीचर जो तुम्हें पढ़ाता है, जिस पर तुम कंप्लीटली ट्रस्ट करते हो, हर बार उनके कहने पे जब तुम कोई डिसीजन लेते हो, कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो, कोई कॉलेज ज्वाइन करते हो, तो शायद तुम उनकी जेब भर रहे हो। तो इस सिचुएशन में वो तुम्हारा टीचर हुआ या बस एक एफिलिएट पार्टनर। अब सुनने में ये चीज काफी हार्श लग रही होगी, क्योंकि ये है भी। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि पूरी करियर काउंसलिंग का बिजनेस एग्जैक्टली कैसे काम करता है। देखो, जो भी कॉलेजेस होते हैं ना, उनमें काफी सारी सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व होती है। मतलब ये मैनेजमेंट कोटा वाली सीट्स वो होती है जहां पे तुम्हें मेरिट के बेस पे एडमिशन नहीं मिलेगा। तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, गंदे मार्क्स आए, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो सीट्स होती है ये रिजर्व होती है मैनेजमेंट के लिए। जो भी प्राइवेट कॉलेज का मैनेजमेंट होता है ये डिसाइड करेगा किसको एडमिशन मिलेगा और किसको नहीं। अब एक बार खुद सोच लो, अगर मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि किसको प्लेसमेंट देना है और किसको नहीं, तो वो क्या चीज देख के देगा? ऑब्वियसली कि कौन बंदा ज्यादा पैसा दे सकता है। जो लोग ज्यादा पैसा देंगे उन्हीं को सीट दे दी जाए, भले वो डिजर्विंग हो या डिजर्विंग ना हो। अब इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो कॉलेजेस होते हैं ये करियर काउंसलर्स को अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि यार देखो, हमारे पास 50 सीट्स रखी हुई है मैनेजमेंट कोटा में, हमें ये 50 सीट्स भरनी है, तो तुम जाओ स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन दो, और अगर तुम्हारे कहने पे अगर वो हमारे अंदर एडमिशन ले लेते हैं तो हम तुम्हें जो भी कॉलेज फीस होगी पहले साल की, उसका 10% या 15% पैसा दे देंगे। अब ये जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इनकी फीस काफी ज्यादा होती है। ये लोग कई बार 10 लाख 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक साल के लिए। तो अब तुम करियर काउंसलर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसको बस एक बंदे को रिकमेंडेशन करना है, और अगर वो बंदा ज्वाइन कर लेता है कॉलेज तो उसको सीधा ये 10 लाख का 10-15% मिल जाएगा, विच इज लगभग 1 से 1.5 लाख रुपीज। और ये चीज काफी ज्यादा वेरी कर सकती है। और ये जो करियर काउंसलर होता है ना, कि सिर्फ एक कॉलेज के साथ टाई अप नहीं करता, कि लिटरली 10 कॉलेजेस के साथ टाई अप कर लेता है, क्योंकि अगर तुम एक रिजेक्ट कर दो तो ये दूसरे पे रिकमेंड करे, अगर तुम दूसरे रिकमेंड कर दो तो ये तीसरा कॉलेज रिकमेंड करे, जिससे स्टूडेंट को तो ऐसा लगेगा कि यार ये करियर काउंसलर कितना अच्छा है, मेरे को इतने सारे कॉलेजेस ऑप्शन दे रहा है, ये तो पक्का नहीं बिका हुआ है। लेकिन रियलिटी ये है, वो हर एक कॉलेज के साथ उसने टाई अप कर रखा है। सबसे पहले वो तुम्हें वो कॉलेज रिकमेंड करेगा जिसमें उसको मैक्सिमम कमीशन मिल रहा हो 20% का, 25% का। अगर तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे तो फिर वो तुम्हें दूसरा कॉलेज रिकमेंड करेगा जिसमें उसको थोड़ा कम कमीशन मिल रहा हो, और ऐसे ही करके ये पूरी चेन काम करेगी। अब ये जो करियर काउंसलर होगा वो तुम्हारे पास आएगा, या तो तुम्हें फ्री में गाइड करेगा, या तो बहुत ही मिनिमल फीस लेगा, 1000, 2000, 3000 रुपए। लेकिन उसका इंसेंटिव इसमें बन ही नहीं रहा है। उसका मेन पैसा बन रहा है जब तुम सच में उस कॉलेज में प्लेसमेंट ले लोगे जिसमें उसने कहा था। इस पूरी प्रोसेस में किसी ने तुमसे चोरी नहीं करी, तुम्हें झूठ नहीं बोला, तुम्हें बस एक इनकम्प्लीट पिक्चर दिखाई जाएगी। अगर 4 बेस्ट कॉलेजेस है इंजीनियरिंग के लिए तो तुम्हें सिर्फ एक बताया जाएगा और बोला जाएगा कि यही बेस्ट है, इसमें एडमिशन ले लो। तुम्हें एक इनकम्प्लीट पिक्चर दिखा के तुम्हारा डिसीजन चेंज किया जाता है। इस पूरे मॉडल्स में स्टूडेंट्स की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया जाता है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी डरे हुए होते हैं, पेरेंट्स डरे हुए होते हैं, और वो फाइनली सोचते हैं यार हम करियर काउंसलर पे तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं, और वो लोग बिना करियर काउंसलर का बैकग्राउंड देखे उस पर ट्रस्ट करने लग जाता है। इसी के साथ साथ एक और टैक्टिक होती है जो यूज करी जाती है बाय दीस करियर काउंसलर्स, तुम्हारा डिसीजन इजी बनाने के लिए और अपना कमीशन मैक्सिमाइज करने के लिए। और इसी टैक्टिक का नाम है साइकोमेट्रिक टेस्ट। जिन लोगों को नहीं पता कि साइकोमेट्रिक टेस्ट एक्जैक्टली क्या होता है, उन लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये बेसिकली ऐसे टेस्ट होते हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं बाय करियर काउंसलर्स, और ये क्लेम करते हैं कि टेस्ट लेने के बाद आपको एक्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, वेदर आपके लिए इंजीनियरिंग बेस्ट है, डॉक्टर बेस्ट है, आपको लॉयर बनना चाहिए या आपको एमबीबीएस करनी चाहिए। ये सब कुछ बता देता है ये एक पर्टिकुलर टेस्ट। जब भी आप काउंसलर के पास जाएंगे वो आपको बोलेगा एक काम करो कि टेस्ट लिख लो, क्योंकि ये साइंटिफिक है, डेटा ड्रिवन है, और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें क्लियरली दिखा देगा। सबसे पहले तुमसे 500 से 5000 रुपए ले लिए जाएंगे इस एग्जाम को, इस टेस्ट को लिखने के लिए। एक 50-60 क्वेश्चंस का क्वेश्चनियर होगा, उसी के बेसिस पे 20-30 पेजेस की एक रिपोर्ट निकाली जाएगी जिसपे ग्राफ होगा, चार्ट्स होगा और एक प्रोफेशनल एनालिसिस होगा। और उसके बेसिस पे तुम्हें बोला जाएगा कि यार तुम्हारे लिए ना इंजीनियर या डॉक्टर बनना बेस्ट है, और टेस्ट ने भी यही शो किया है, और हम भी तुम्हें पहले से यही चीज रिकमेंड कर रहे थे। लेकिन इस पूरी चीज में सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है कि 90% लोगों के जो रिजल्ट्स आते हैं वो सिमिलर आते हैं, या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो। लेकिन एक क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है? इंडिया में आज 250 से ज्यादा करियर ऑप्शंस है, 40+ डोमेन्स है, 5000 से ज्यादा जॉब टाइप्स है। माइंडलर एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म का सर्वे हुआ था जो ये कहता है कि काउंसलिंग इंडस्ट्री में ज्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ ये 7 ऑप्शन ही जानते हैं और उसमें से कोई एक चीज चूज करते हैं। और ये 7 ऑप्शंस एग्जैक्टली कौन से हैं? इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, एमबीबीएस, सीए, गवर्नमेंट जॉब्स एंड टीचिंग। और अगेन एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कॉलेजेस इनके लिए है, और इन्हीं करियर पाथ के लिए सबसे ज्यादा सीट्स भी है, और इन्हीं कॉलेजेस में काउंसलर्स को सबसे ज्यादा कमीशन भी मिलता है। 93% स्टूडेंट्स को लिमिटेड अवेयरनेस होती है, और ये एक मैन्युफैक्चर्ड इग्नोरेंस है। सिस्टम जानबूझ के डिसाइड करता है कि तुम्हें बाकी कॉलेजेस के बारे में नहीं बताया जाए, बाकी करियर पाथ्स के बारे में नहीं बताया जाए। तो अगर तुम ये 7 के अलावा कुछ भी और करियर चूज करते हो ना, तो उसमें काउंसलर का प्रॉफिट नहीं बनना है।
और फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट आकर कंफर्म कर देता है वो चीज जो काउंसलर ऑलरेडी पहले से सजेस्ट कर रहा होता है। टेस्ट तुमसे पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम ऑनेस्टली जवाब दे देते हो और रिजल्ट आता है कि तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से इंजीनियरिंग ही सुटेबल है। तो इस स्टूडेंट को इंजीनियरिंग बनाना है क्योंकि अभी नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है और उस काउंसलर को उस कॉलेज से डील मिली है। अक्सर ये लोग तुम्हें गाइड नहीं कर रहे होते हैं कि तुम्हारा रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहे होते हैं, क्योंकि तुम वो डिसीजन एक्सेप्ट कर लो जो ऑलरेडी डिसाइडेड था इनकी तरफ से। तो अब ये सब के बाद में क्या तुम्हें ये कह रहा हूँ कि हमें कभी भी करियर काउंसलिंग नहीं लेनी चाहिए? आंसर है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें खुद से और तुम्हारे काउंसलर से पूछने चाहिए, क्योंकि तुम डिसाइड कर सको कि वो जो बंदा बोल रहा है आगे, जो बंदा तुम्हें एडवाइस दे रहा है, वो सच में जेन्युइन है और ना कि बस एक कमीशन कमाने का जरिया। ये कुछ सवाल तो अपने काउंसलर से डायरेक्टली पूछ सकते हो। अगर वो जेन्युइन होगा तो वो सीधा सीधा आंसर दे देगा, और अगर नहीं होगा या तो वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करेगा या तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। सबसे पहले के सवाल पूछो कि जो कॉलेजेस आप मेरे को रिकमेंड कर रहे हो, क्या आपका कोई रेफरल या कमीशन अग्रीमेंट है उस कॉलेज के साथ। दूसरा सवाल हमेशा अपने करियर काउंसलर से पूछो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसके पास कौन से सर्टिफिकेशंस है और वो कितने साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। नेक्स्ट सवाल तुम खुद से पूछो, क्या ये जो मेरा करियर काउंसलर है इसने मेरे को कोई भी नॉन ट्रेडिशनल एडवाइस दी है, जैसे इंजीनियर या डॉक्टर बनने के अलावा कुछ और चीज सजेस्ट करी है, जैसे एंटरप्रेन्योर, कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटिंग, एड्स रनिंग, वो जो भी 7 करियर पाथ मैंने बताए थे, उसके अलावा क्या तुम्हें कुछ भी और सजेस्ट किया गया है। और फाइनली फिर तुम अपने करियर काउंसलर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार आपने पहले जिन स्टूडेंट्स को गाइड किया था उनसे एक बार मेरे को कनेक्ट करवा दीजिए, मेरे को एक बार उनसे फीडबैक लेना है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। अब देखो, सुनने में हो सकता है कि सारी चीज ऐसा लग रहा हो कि बहुत रूड है यार, अपने टीचर से कौन क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें पूछने में हेजिटेशन हो सकती है और ये चीज मैं कंप्लीटली समझ रहा हूँ। लेकिन एक और चीज समझने की कोशिश करो कि सवाल तुम्हारे करियर का है, तुम्हारी जिंदगी का है। हो सकता है कि डिसीजन तुम्हारे अगले 10 से 20 साल डिसाइड करे, इसलिए थोड़ी सी हेजिटेशन को साइड रखो और प्रैक्टिकली ये चीजों को सोचने की कोशिश करो। इसी के साथ एक और चीज समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं अगर कोई कॉलेज कोई काउंसलर को कमीशन दे रहा है तो कॉलेज गंदा है, हर बार वो ऐसा जरूरी नहीं है। बड़े बड़े कॉलेजेस, अच्छे एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस भी काउंसलर्स को कमीशन देते हैं तो ये वो लोग अपनी सीट भर पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा काउंसलर जो तुम्हें कॉलेज रिकमेंड कर रहा है वो जेन्युइनली अच्छा हो और तुम्हारे लिए फिट हो और उस पर उसको कमीशन भी मिल रहा हो। ये तीनों चीज सिंक में काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई प्रोटीन यूज करता हूँ और कल को वो प्रोटीन ब्रांड मेरे को रीच आउट करता है और बोलता है कि अपनी ऑडियंस को भी रिकमेंड करो कि सेम प्रोटीन लेने के लिए, तो मैं उसको ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, वो प्रोडक्ट मेरे को जेन्युइनली अच्छा लगता है और इसलिए हो सकता है मैं तुम्हें रिकमेंड भी कर रहा हूँ और उस पर मेरे को कमीशन भी मिल रहा हो। लेकिन अगर तुम्हें ये चीज पता होगी कि मेरे को इससे कमीशन मिल रहा है तो तुम ऑलरेडी अलर्ट हो जाओगी और तुम्हें पता होगा कि यार अर्पित का इसमें एक इंसेंटिव है, तुम एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। इसलिए ये चीज समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट बिकॉज किसी को कमीशन मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत एडवाइस है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसको सच में कोई कमीशन मिल रहा है या नहीं। आई होप आज का वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। ये वीडियो उनके साथ शेयर करो जो अभी करियर काउंसलिंग की फेज में है या जाने वाले हैं। इसी के साथ इस चैनल को हाइप करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए जनरली बहुत मायने रखता है। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।